भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और साल 2024 की पहली एकादशी कल 7 दिसंबर को आ गई है। जी हाँ भक्तों, एकादशी सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। एकादशी के दिन जो कोई भी व्यक्ति उपाय करता है, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से सुन लेते हैं और उसका मनोकामना पूरी कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी 2023 में, तो बहुत सारे लोग उनकी कथा में आते थे और जो पत्र लिखते थे, तो बहुत सारे लोगों को ये था कि हमने एकादशी के दिन ये उपाय किया और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने अवश्य रूप से पूरी कर ही दी। तो अगर आप भी हैं, जो भी वीडियो मेरी सुन रहे हैं, जो भी आवाज़ मेरी सुन रहे हैं, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और पूरी नहीं हो रही है, तो कौन सा ऐसा उपाय करें कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, वो 100% पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, उपाय पूरा समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, तो उपाय पूरा सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी जो उपाय करता है, आज का मतलब जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति ये उपाय एकादशी के दिन कर लेता है, उसको हजारों एकादशी का फल एक साथ मिल जाता है। तो कौन कौन सा उपाय है, देखिए आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको धन प्राप्ति कैसे की जाए, कर्जा मुक्ति कैसे हो, बच्चे अगर मन का नहीं लगता पढ़ाई में वो कैसे हो, कोई व्यक्ति नशा करता है वो कैसे हो, सारा का सारा उपाय मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो पहला उपाय है वो 7 बेलपत्र वाला उपाय है। बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताना हूँ। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस उपाय में आप केवल भगवान भोलेनाथ को नहीं, नंदी को भी आप प्रसन्न कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि अगर आप कोई मनोकामना नंदी से मांगते हैं तो नंदी तुरंत वो मनोकामना भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचा देते हैं। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद 2 उपाय मैं और आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको क्या लेना है, 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल कहाँ होना चाहिए, तांबे के लोटे में 1 लोटा जल होना चाहिए। और वो जो 1 लोटा जल ले रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, अपने घर का जल होना चाहिए। ठीक, मतलब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है, आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। अब आपने क्या किया, 1 लोटा जल ले लिया, तांबे के लोटे में जल आपने ले लिया, ठीक है। उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। कितने बूंद, 3 बूंद। अब देखिए, गंगा जल आपको भी पता है कि भगवान भोलेनाथ को गंगा जल कितना ज़्यादा पसंद है। अब आपने पहले 1 लोटा जल लिया, जो कि अपने घर से लिया, तांबे के लोटे में लिया। उसमें आपने क्या कर लिया, उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल का मिला लिया। उसके बाद आपको लेना है 7 बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 7, मतलब 7 बेलपत्र लेना है। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए और मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो ये भी गलती कर देते हैं कि एक पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। नहीं, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं, और आपको भी ये चीज़ पता होगी कि बेलपत्र हमेशा 3 पत्ती के मिलके बनता है। तो आपको 3 पत्तियों वाला आपको क्या करना है, बेलपत्र लेना है। कितने, 7। अब आप लेके पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। अब देखिए, जो आपने 7 बेलपत्र लिया वो आपको उसी लोटे में डाल लेना है, जो कि तांबे के लोटे में जिसमें आपने जल लिया है, जिसमें आपने गंगा जल मिलाया है, उसी लोटे में आपको वो चीज़ डाल लेना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो क्या सोचेंगे, ये जो जल है हमको शिवलिंग पे अर्पित करना है। नहीं, आपको ये जल शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको ये जल नंदी भगवान पे अर्पित करना है। लेकिन कैसे करना है, देखिए, नंदी के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ, एक बैठा हुआ। तो जो उनका उठा हुआ पैर है, हल्का खड़ा हुआ पैर है, उसमें आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है जो कि उन्होंने नंदी के लिए दिया था, नंदीश्वर महादेव। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उनके उठे हुए पैर में जल धीरे 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 बिल्कुल स्लो मोशन में अर्पित कर देना है। अर्पित करते करते आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी वो मांगते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनके कान में भी अपनी इच्छा बोल देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति नंदी के कान में इच्छा बोलता है, भगवान भोलेनाथ तुरंत सुन लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज़ का ध्यान देना है कि जिस लोटे से आप जल अर्पित कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, वो जो बेलपत्र है वो उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, आपको भी पता है बेलपत्र किसको अर्पित होती है, बेलपत्र स्वयं महादेव को अर्पित होती है। तो आपको करना क्या है,
आपने जैसे उनके पैर में रख डाला, बेलपत्र आपको निकाल लेना है। बेलपत्र निकालने के बाद आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। जिस भी व्यक्ति के घर में और जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन की बहुत कमी है, संपदा की बहुत कमी है, केवल ये उपाय कर लेता है, सारी की सारी कमी दूर हो जाती है। उसके बाद आपको जो दूसरा उपाय बताने वाला हूँ वो मूंग का उपाय है। देखिए इस उपाय में खासियत क्या है कि इस उपाय में केवल महादेव ही नहीं, माता पार्वती भी प्रसन्न होंगी। कैसे प्रसन्न होंगी, ध्यान दीजिएगा। आपको जाना कहाँ है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है, दिया लेके, एक दिया लेके जाना है। ठीक, अब दिया लेके काहे का दिया होना चाहिए, देखिए मिट्टी का दिया होना चाहिए, उसमें गोल बाती होनी चाहिए और घी होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो करते क्या है, वो आटे का दीपक ले लेते हैं, तेल डाल लेते हैं, लंबी बाती नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक मिट्टी का दिया लेना है, उसमें आपको घी लगाना है, घी के बाद आपको गोल बाती और लेके पहुंच जाना है कहाँ, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। कितनी बार, 3 बार। परिक्रमा समझते हैं, परिक्रमा का मतलब होता है गोल गोल घूमना। तो आपको 3 बार गोल गोल घूमना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ में। जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ में 3 बार घूमेंगे तो आपके मन में जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी, माता पार्वती से बोल देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको देखना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, बेलपत्र के क्या, पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाए, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसी कंकड़ को शंकर मान के, छोटे से छोटा कंकड़ भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र, मात्र और मात्र एक बेलपत्र आपको अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एकादशी के दिन जो ये कंकर शंकर का उपाय बेलपत्र के पेड़ के वृक्ष के जो है तो नीचे करता है, महादेव और माता पार्वती अति शीघ्र उसकी मनोकामना सुन लेते हैं और जल्द से जल्द उसकी मनोकामना पूरी कर भी देते हैं। उसके बाद क्या करना है, एक दिया, जैसे ही आप वहाँ बेलपत्र के वृक्ष के बाद आएंगे घर, तो एक दिया क्या करना है, एक दिया आपको अपने घर के बाहर लगा देना है। घर के बाहर लगाने से क्या होगा कि आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्ति होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, वो बाहर चली जाएगी और बाहर की नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हमेशा बना रहेगा। ये था दूसरा उपाय। जो तीसरा उपाय है वो एकादशी का सबसे बड़ा उपाय है। इस उपाय की खासियत ये है, देखिए तीसरे उपाय में हम लोग आ रहे हैं। जो लोग शुरू से अंतिम तक ये उपाय सुन रहे हैं उनको 100% दोनों उपाय समझ में आ गए होंगे। उपाय समझ में आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दीजिएगा। जो तीसरा उपाय है उसमें आपको करना क्या है, आपको ये बताया मैंने, जैसे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई भी कर सकता है। पहुंच जाना है शिव मंदिर बिना कुछ लिए और 1 लोटा जल आप ले सकते हैं, मतलब और कोई सामग्री आपको नहीं लेना है, आपको केवल 1 लोटा जल ले लेना है। जाके शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर में क्या करना है, सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर आपका जो चेहरा होगा, जो मुख होगा, वो उत्तर की ओर होगा। किधर होगा, वो उत्तर की ओर होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, 3 बार स्वधा 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 बोलना है। कितनी बार, 3 बार। जैसे आप जल चढ़ाएंगे तो आपको क्या बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा, ऐसे 3 बार आपको स्वधा 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 बोलना है और आपको जल अर्पित कर देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र अगर आपने 3 बार स्वधा 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 बोल दिया और अपनी मनोकामना मांगी तो आपकी जल्द से जल्द मनोकामना पूरी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 3 उपाय बताए। उम्मीद करता हूँ तीनों उपाय आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।